हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर एक मैथ्स का क्लास लेकर आए हैं और आज आप लोग के क्लास में प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करने वाले हैं रांची स्टाइल में। चलिए तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग को अच्छा से आता होगा। चलिए सबसे पहले 140 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। कीजिए 140 का फैक्टर कीजिए। बताइए कौन से लगेगा? तो 2 से 70 दूनी 140, फिर 2 से लग रहा है, हाँ 35 दूनी 70, फिर बताइए ये 3 से लग रहा है, नहीं 4 से नहीं लग रहा है कि मतलब विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, अब बताइए 3 से कट रहा नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 7 है 35। अब बताइए ये कितना से कट रहा है? 7 से एक बार में, 7 से एक बार में। तो बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 गुना 5 गुना 7 बराबर कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 140। आप बताइए, आप लोग को बेसिक क्लास में हम बताए थे कि जब 2 गुना 2 जब आपका बेस समान हो, बताइए सबसे पहले ये बताइए कि इसके पावर में क्या, कुछ नहीं तो क्या 1, दोनों के पावर में कुछ नहीं तो क्या 1। अब बताइए आ गया बेसिक वाला क्लास कि बेस समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है सर जी? जुटता है। तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। ये देखिए लिखा गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, ये क्या हो गया? आंसर। चलिए हम लोग दूसरा की तरफ चलते हैं। दूसरा तरफ चलते हैं। जहां भी आपको लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, फिर से जहां भी लास्ट में 0 हो कोई भी संख्या में या लास्ट में सम संख्या हो, वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। कितना से? 2 से। तो हम लोग पहला 2 से सीख गए। 3 से सीख लीजिए कि अगर सभी को जोड़कर जितना भी संख्या, मान लीजिए 156 है, ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए। 5 1 6 6 6 12। अगर आपका 3 से विभाजित हो रहा तो वो पूरा संख्या क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, चलिए 2 और 3 वाला सीख गए। तो चलिए आइए देख लेते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा देख लेते हैं। 156 का फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो बताइए लास्ट में सम संख्या दिख रहा है, हाँ तो 2 से होगा विभाजित। लगा दीजिए 2 से। 2 सते 14, हाथ में 1 और 6 16, 2 8 कितना होता है? 16, यानी 78 बार में। फिर बताइए, देखिए लास्ट में सम संख्या आ गया ना, तो 2 से फिर लगेगा आपका, 2 से फिर विभाजित होगा, 2 से फिर कटेगा। कितना बार में? 2 तिये 6, 3 हो गया। और बताइए 1 बच गया 8, 9 बार में, है ना। 2 तिये 6, 1 8, 2 9 18, 9 बार में, यानी कितना बार में लग गया? 39 दूनी 78। अब बताइए लास्ट में सम संख्या है गुरु? नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक कर लीजिए। तो 3 से आपको ट्रिक क्या बताया कि जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। जोड़िए 9 3 कितना होता है? 12। तो 3 से विभाजित हो रहा तो हाँ, तो यानी कि ये 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। अब देख लीजिए 13 3 कितना होता है? 39। अब बताइए 13 तो खुद ही एक क्या है? क्या है? अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटेगा या 1 से काट दिया, है ना। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। और ये सबको हम जब गुना करते थे कितना आता है? 156। कितना आता? 156। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना में 3 लिख सकते हैं, गुना में 13। ये आपका क्या हो गया गुरु? आंसर।
क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। चलिए बताइएगा 3800 कितना है? 25। 3825। तो देखिए आप लोग 3825 दो से पूर्णतः विभाजित होने का हम ट्रिक क्या बताएं कि लास्ट में या सम संख्या हो या शून्य हो। है गुरु? नहीं है तो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 3 से आपको क्या बताया कि सभी को जोड़ दीजिए, सभी संख्याओं के क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़िए। 8 3 कितना हो गया? 11। 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। तो बताइए 3 से विभाजित हो रहा, 18 3 से कट रहा, तो हाँ जी कट रहा। चलिए 3 से लगा दीजिए, एक बार में कट रहा। और बताइए 3 दूना के 6, बाकी बच गया 8 में से 6 गया तो 2 2 2 22, 3 7 21, फिर एक बचा 1 5 15, तो 3 5 15 यानी कि 1275। अब फिर से देख लीजिए कितना से कट रहा? 3 से कट रहा, तो फिर से हम लोग जोड़ के ट्रिक देख लेंगे। 2 1 3 और 3 और 7 कितना होता है? 10 और 10 और 5 15 यानी 3 से फिर कटेगा गुरु। फिर कटेगा, देखिए कैसे। 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 7 में 6 गया था 1 और उधर हो गया 5, 1 5 15, 3 5 15, कितना बार में कट गया? 425 के बार में। कितना बार में? 425 बार में। अब देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 4 2 6, 4 2 6, 6 5 11। तो बताइए 3 से 11 कट रहा, विभाजित हो रहा? नहीं हो रहा। तब 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। आइए 4 बार से तो लग नहीं रहा। 5 से देख लेते हैं। पांचों वाला के ट्रिक जान लीजिए। लास्ट में हो या 5 या 0 हो तो वो 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। फिर से अगर लास्ट में आपका 0 हो या 5 से विभाजित हो रहा हो या 5 हो तो क्या होगा? वो पूरा 5 से विभाजित होगा। लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो पूरा संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो बताइए लास्ट में 5 है गुरु? तो हाँ है, तो 5 से विभाजित होगा? अवश्य होगा। देख लीजिए 5 8 कितना हो गया? 40। अब बताइए 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 और उधर कितना बचा है? 5। तो 2 5 कितना हो गया? 25। 5 में 25 आता है। हाँ कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। आ रहा है ना? कितना बार में? 5 बार में। अब देखिए फिर से आ गया लास्ट में 5, तो फिर से 5 से क्या हो रहा? विभाजित। तो फिर लगा दीजिए 5 से। 17 बचे क्या होता है? 85। 17 बचे 85। अब बताइए ये कितना बार में लगेगा? ये खुद ही एक बार में लग जाएगा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि 3 गुना, लिख लीजिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, है ना? तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 दो बार है तो 3 के पावर 2 गुना 5 भी दो बार है तो 5 के पावर 2 गुना 17। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको जब पूरा के गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3825। 3825। देखिए आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरे आप लोग का ट्रिक क्या बता दिए कि लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो। 3 से जितना भी बड़ा संख्या हो वो सभी को जोड़ दीजिए। तो अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। 5 से आप लोग को क्या बताया कि अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो पूरा संख्या 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, बस यही तीनों ज्यादा कटता है, यही तीनों से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम आगे 3 गो अगर समझ गए तो HW में 2 गो दे देते हैं। एगो 5005 चौथा और एक और पांचवा दे देते हैं 7429। ठीक है, ये दोनों बनाकर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, हाँ तो चलिए हम लोग अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपका दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। क्या बोल रहा? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
हिंदी में क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना आपको, तथा इसकी जांच भी करना है इसकी सहायता से। किसकी सहायता से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आप इसको फार्मूला के तौर पर भी बक्सा में लिखकर बंद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको काम देने वाला है, ये आपको आगे भी काम देने वाला है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला तरफ से स्टार्ट करेंगे, पहला से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग 26 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। निकालिए, 2 से 13 दूनी 26, फिर 13 से ये लग गया एक बार में, है ना। अभी हम आप लोग को ट्रिक भी सिखाए थे 2, 3 और 5 का, है ना। चलिए 91 का निकाल लेते हैं। तो बताइए 2 से ये लग रहा, 2 से कट रहा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 और सम संख्या नहीं है। 3 से तो 9 और 1 10, जोड़ लीजिए, 9 1 10, 3 से भी नहीं लग रहा। 5 से तो ना लास्ट में 0 है और ना लास्ट में 5 है। तो अब देखिए अब कितना से लग सकता है गुरु, कितना से लग सकता है, 6 से देखिए नहीं लग रहा। 7 से देखिए लग रहा, 7 से विभाजित हो रहा, हाँ या ना, हाँ हो रहा। देखिए 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या, तो वो 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मेन सीखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा, पहले एचसीएफ निकालने के लिए, क्या बोल रहा, एचसीएफ निकालने के लिए। तो एकदम गौर से देखिएगा, ध्यान से। जो दोनों में आपका कॉमन हो, क्या हो, जो दोनों में हूबहू हो, अगर हिंदी में उसको बोलो तो उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ, और इंग्लिश में कॉमन हो, यानी कि दोनों में ठेठ भाषा में बोले तो एकदम हूबहू मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हूबहू, उसी को लिख दीजिए पहले। तो दोनों में बताइए हूबहू कौन मिल रहा, 2 7 नहीं मिल रहा, 13 13 मिल रहा है रे बचवा, 13 मिल रहा है दोनों में हूबहू। अब देखिए और कौन मिल रहा, 1 1, 13 13 मिल रहा, देख लीजिए, और 1 1 तो ये भी लिख लेंगे 1। अब बताइए 13 गुना 1 बराबर कितना होता है, 13 गुना 1 बराबर 13। ये आपका एचसीएफ आंसर, एचसीएफ आंसर। अब एलसीएम में हम लोग देख लेते हैं, एलसीएम में देख लेते हैं। एलसीएम में सीखिएगा कि दोनों में हूबहू मिले उसको एक के बार लिखना, फिर से दोनों में हूबहू जो मिलता है उसको कितना बार लिखना है, एक के बार। देखिए हूबहू मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, ये ना कि 2 बार मत लिख लेना, 13 गुना 13 नहीं, जो दोनों में हूबहू मिले एक के बार लिखिए, ठीक है। अब 1 को भी लिख लीजिए, 1 भी मिल रहा आपका। नेक्स्ट जो ना मिल रहा उसको जैस के तैस छाप दीजिए, 2 नहीं मिल रहा जैस के तैस छाप दिए, 7 नहीं मिल रहा जैस के तैस छाप दिया। अब सबके गुणा कीजिए, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 गुना 1 कितना होता है 13, फिर 13 दूनी 26। अब 26 सत्ते कितना होगा गुरु, 7 6 के 42, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182, 182 निकल गया आपका, निकल गया, देख लीजिए निकला। एचसीएफ और एलसीएम सीखे, फिर से एचसीएफ देखिएगा कैसे, जो दोनों में हूबहू मिलता है सिर्फ उसको लिख देना, उसे क्या एचसीएफ निकल गया। एलसीएम में क्या करना है, जो हूबहू मिलता है उसको कितना बार, एक बार, और जो ना मिलता है उसको जैस के तैस क्या कीजिए, गुना करके छाप दीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग अब इसकी जांच करने के लिए भी बोल रहा था रे बचपन, तो जांच भी करो, इसको जांच भी करो, जांच पड़ताल कीजिए। चलिए जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच कर लीजिए स्टेथोस्कोप से जांच, किसको कौन सी बीमारी है, चलो कर लो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है जरा बताइएगा तो, 26 और गुणनफल मतलब गुना 91, यही ना दो संख्या है बचपन, देख लो। और बताइए एचसीएफ कितना आया आपका 13 गुना एलसीएम कितना आया 182। आप देख लीजिए अगर आपका दोनों तरफ बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो आपका जांच हो गया, यानी कि आपका बनाया हुआ क्या है
बिल्कुल सही है, बनाया हुआ आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग गुना करके भी देख लेते हैं, अगर आपको विश्वास ना हो रहा होगा तो देखिए 182 में हम लोग कितना से करेंगे, 13 से कर लीजिए। 3 दूना के 6, 8 तिये 24, 2 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2। गुणा करने तो आप लोग को आता ही होगा, कितना आ गया 2366। कितना आया 2366। अब इस तरफ देख लेते हैं, देखिए इस तरफ भी 2366 आ गया, देख लीजिए। 26 में 91 से हम लोग करेंगे, कर लीजिए। 6 2 9 6 के 54, 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो 6 4 2 6 3 2, देखिए 2366 आया ना रे बचवान। तो बताइए दोनों तरफ इक्वल आया, दोनों तरफ क्या आया इक्वल। तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। ये आपका क्या हो गया, जांच। क्या हो गया, जांच। चलिए हम लोग दूसरा की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और आप लोग समझ रहे होंगे तब लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। चलिए बनाइए तो 510 के पहले फैक्टर कीजिए तो बचवा, कीजिए फैक्टर कीजिए तो बताइए लास्टवा में शून्य है 0, तो 2 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। चलिए 2 से लगा देते हैं। 2 दूना के 4, हाथ में बचले 5 में 4 के लिए तो 1, 1 1 11, तो कितना लगेगा गुरु, 2 पचे 10, 11 में से 10 गया तो 1, फिर लास्ट में 1 0 बच गया, तो कितना 2 बचे 10, यानी 255। अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा होगा, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए सिंपल 2 से। देखिए 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर 1 उतरा। हमेशा भागा में क्या लगता है, इससे अपने कम या बराबर, ज्यादा कभी नहीं लगाना है। तो देखिए बराबर तो आ नहीं रहा है, लेकिन कम आएगा 11 से। चलिए लगाइए, 2 पचे 10, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 1 कटम कुटम, यानी कि 1 में से 1 गया तो खत्म 0। फिर हम लोग 0 डाल लिए, तो बताइए बराबर आ रहा है ना 5 बार में, 2 पचे 10, देख लीजिए हो गया है ना। 255 बार में कटा ना। आप देखिए, फिर देखिए लास्ट में कितना शून्य है, हाँ सर जी नहीं है, तो 2 से कटेगा सम संख्या, लास्ट में 2 से नहीं कटेगा। अच्छा 3 से चेक कर लेते हैं, 5 2 7, 7 5 12, हाँ कट रहा है। देखिए फिर से देखिए तो 2 5 7 और 7 5 12, 3 से अभी ना ट्रिक सिखाया कि सबके जोड़ देना है। अगर 3 से विभाजित हो गया, कट गया, तो वो क्या हो गया, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। पूरा को जोड़ देना संख्या के, और अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो होगा कि नहीं, तो होगा। चलिए 3 से हम लोग काट लेते हैं। बताइए 3 8 24, 25 में से 24 गया था 1, 1 5 15, 3 5 15, देखिए 85 बार में लग गया बचवा, लग गया। आप बताइए 85 के, देखिए तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्या है, क्या कि ना शून्य है ना सम संख्या लास्ट में। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 5 13 ना, बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा 4 से तो लगवे नहीं करेगा। 5 से देख लेते हैं, 5 से लग रहा है गुरु। लास्ट में सिखाए अभी कि लास्ट में शून्य हो या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित होगा, तो लास्ट में 5 है तो होगा 17 पचे 85। अब 17 तो खुद एक बार में लग जाएगा, है ना। चलिए हम लोग 92 का अब कर लेते हैं, कर लीजिए 92 का, कर लीजिए। बताइए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से लग रहा है, हाँ लग रहा। 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से लग रहा 23 बार में, फिर लग रहा नहीं लग रहा, यानी कि 23 बार में एक बार में खुद ही कट गया, खुद ही अभाज्य संख्या, है ना। तो चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, यानी कि ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए अब लिख लेते हैं इसको,
2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, देख लीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 5 गुना 17 गुना 1। अब एकरा में आ जा 2 गुना 23 गुना 1, देख रहे हो बचवा, आया ना। चलिए अब हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अच्छा पहले एचसीएफ दे ले, एचसीएफ पे निकाल ला एचसीएफ पे, निकालिए एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ की अभी ट्रिक सिखा है कि दोनों में हूबहू मिलना चाहिए, एक के जैसा रहना चाहिए दोनों में, उसी को सिर्फ लिखना। फिर से एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में एक के जैसा हूबहू मिलना चाहिए, सिर्फ उसी को लिखेंगे। देखिए तो दोनों में कौन कौन मिल रहा, 2 एकड़ों में। ऐसा नहीं देखना कि सर 2 एकड़ों में 2 एकड़ों में 2 नहीं, हमेशा एक के गो के, और रहना चाहिए तो 2 को दोनों में, रहना चाहिए तो 3 को दोनों में, तब उसको लिखेंगे। ठीक है, इन्हें कि एकरा में 1 रहता है आ एकरा में 2 रहता है आ तो नहीं कदम कि ना ये दोनों मिलते ना है 2, वैसा नहीं करना है। ठीक है, 1 मिलना चाहिए 1, 2 अगर एकरा में रहेगा तो 2 वैसने एकरे में रहेगा चाहिए। ठीक है, ओकरो बोला जाए हूबहू। ठीक है, क्या बोला जाए, हूबहू, एक के जैसा। तो देखिए 2 एकड़ों में 2 एकड़ों में, तो ये 1 लिख देली। आगे देखो तो सर जी 3 एकड़ा में, लेकिन 3 एकड़ा में है ना, है 3 एकड़ा में है लेकिन एकड़ा में है ना। आगे देखो 5 है एकड़ा में, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। आगे देखिए तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है। हाँ 1 दोनों में है, तो 1 को लिख लिए। अब 2 गुना 1 बराबर कितना होता है, 2। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए हम लोग। एलसीएम में क्या बताया कि दोनों में हूबहू रहेगा, उसको के बार लिखना, एक के बार, ये ना कि कहना सर 2 गुना 2 नहीं, दोनों में एक जैसा हूबहू रहे उसको एक के बार लिखिए। देखिए दोनों में मिल रहा है ना 2 खाली, उसको 1 बार लिख दिया। अब जो ना मिल रहा उसको जेंस के 23 गुना में छाप दीजिए। 3 गुना तो है ये था पहले से डबल चे, 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, आ 1 लिखो चाहे गुना में ना लिखो, काहे गुणवा करमु ना रे बचवा, तो वो तने आइते। ठीक, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब एकरो में देखो ये 2 मत छाप दिया ना, तो गलती काहे कि वाला हूबहू मिलल है, तो हूबहू वाला के 1 के बार लिखबै। ठीक है, हूबहू वाला के 1 के बार लिखबै, तो देखो 1 के बार लिख दिली, तो एकरा ना लिखमु। ठीक, अब एकर बाद जाहूं 2 गुना 23, 1 के लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 में कोई संख्या से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुना हम लोग कर लेते हैं, कर लीजिए गुना, कीजिए तो गुना कर लीजिए। चलिए 3 दूना के 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60, 30 दूना 60। अब 60 में 17 से कीजिए, 0 6 के 42, 0 और 6, तो बताइए 2 0 6 4 10, 1020 आ गया। 1020 में 23 से कीजिए, 0 6 0 3 है ना, 0 4 0 2, कितना आ गया, 0 6 4 3 2, कितना आ गया आपका 23,460 आया रे बचवा, कितना आया 23,460। सही बनाया था ना, देख ला एक बार, हूबहू हले ओकरा 1 के बार लिख ली, बाकी सब ज्यों के त्यों छाप दिली। 3 5 17, 3 5 17, 1 के लिखिए चाहे ना, एकरा वाला हूबहू वाला 1 के बार लिखबै, ओकर बाद 3 5 17 के बाद 2 बचले 23, तो 2 23, आप सबके गुना कर दिली तो कितना मिले 23,460। आइए हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमर बनावला सही है कि ना, है ना। चलो चेक कर ले, चेक करूं तो बचवा, चेक करूं तो कलक्का पेनवा से कर लिया है, कर ले हूं सर जी, देख ले हूं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या कौन कौन है, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना आया 2 गुना 23,460। अब कीजिए गुना, दोनों तरफ कीजिए, होता नहीं आएगा। देखिए 0 0 में 2 से करेंगे तो 0, 6 दूना के 12, हाथ में 1, 4 दूना के 8 1 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, यानी कि
सॉरी 46,920 आया। इस तरफ भी आप कर लीजिए, वही आएगा 510 में 92 से कर लेंगे। 0 2 5 दूना के 10 0 9 9 बचे कितना हो गया बचवा 45। तो देख लीजिए 0 2 9 5 1 6 4 46,920 आया। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आया, तो आपका बनाया हुआ क्या है, सही है। क्या है, सही। तो तीसरा आप लोग को दे दे होमवर्कवा में इसीलिए हम देते रहेंगे, देते रहते हैं, कहा कि आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कोई भी चीज को जितना टाइम दोगे वो क्या होगा, आपका। ठीक है, तो चलिए तीसरा हम HW में आप लोग को दे देते हैं। कौन कौन था बचवा, 336 और 54। बना के कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग बनाए थे, तो फिर से बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं पहल के जैसा है, पहल का के गो संख्या में था 2 गो, ये वाला के गो में है 3 गो वाला में। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एकदम बिजोड़ तरीका से कर लेते हैं, है ना। चलिए पहला को कर लीजिए, कीजिए गुणनखंड निकालिए, 12 के फैक्टर निकालिए। 2 6 2 3 और 3 1, है ना। 15 के निकाल लीजिए, 3 5 5 1। चलिए 21 के निकाल लीजिए, 3 7 7 1। आ रहा ना बचवा समझ में, है ना, आ रहा होगा समझ में। चलिए अब देखिए इसका क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसका 3 गुना 5 गुना 1, इसका 3 गुना 7 गुना 1। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे बताइए तो, कि दोनों में क्या रहना चाहिए, हुबहू। आई 3 गो वाला तो तीनों में हुबहू रहना चाहिए। बताइए तीनों में हुबहू कौन है, तीनों में हुबहू कौन है, देखिए तो 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ जी 3 है, और कौन है, 1 है, हाँ 1 है, तो 3 आ गया। अब एलसीएम में क्या बताया था कि जो हुबहू रहेगा उसको 1 के बार, बताइए हुबहू कौन है, 3 है और 1 है। उसके बाद 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है, एक रो में 1 ना लिखिएगा तो चलेगा, ठीक, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। चलिए आगे देख लेते हैं, 1 के बार लिखे जो मिल रहा यानी हुबहू आ रहा, बाकी के ज्यों के त्यों क्या कीजिए, छाप दीजिए, छापिए। 2 गुना 2 और बच रहा नहीं, एकरा में आ जाइए 5 और एकरा में 7, एकरा में 5 और एकरा में 7। अब चलिए तो 3 दूना के 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 7 कितना होता है, 420। निकल गया आपका एचसीएफ एलसीएम। चलिए हम लोग दूसरा के सॉल्व कर लेते हैं जल्दी एकदम। चलिए 17 को निकालिए, 17 गुना 1 हो गया है। चलिए 23 के, तो 23 गुना 1 हो गया। गुरु देख लो कितना आसान है ये सब क्या अभाज्य संख्या। 29 को देख लीजिए, ये भी का है आपका, ये भी का है, क्या है बताइए तो, अभाज्य संख्या। कोई से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी अपने आप से कट रहा और 1 से कट रहा बस। तो एचसीएफ जो तीनों में मिल रहा, तीनों में कौन मिल रहा, 1 मिल रहा, देखिए तो 1 मिल रहा, यानी कि 1 आंसर, ठीक है, 1 आंसर। अब एलसीएम में जो तीनों में मिले उसको 1 के बार लिखना, 1 मिल रहा, और कौन मिल रहा, अब कोई मिल ही नहीं रहा, तो सब ज्यों के त्यों छाप दीजिए गुना में, यानी कि 17 23 और 29, 17 23 और 29, ये चारों के गुना करके क्या कर दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, आंसर। आप और आप लोग को गुना तो अच्छा से आता होगा, तो गुना करके क्या लिखिएगा, आंसर। अब आप लोग तीसरा HW में बनाइएगा 8 9 और 25 को, कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप लोगों को क्लास अगर मजा आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कमेंट्स में तो आंसर बताना ही है बचवा, ठीक है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर जी, देखिए HCF 306 657 का कितना दिया हुआ है,
9। फिर से HCF 306 और 657 का कितना दिया है 9, और एलसीएम आपको 306 और 657 का पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए आप लोग एक फार्मूला देखें जो हम आपको बोले कि डब्बा में पैक कर लीजिएगा, वो आपको आगे काम देगा। देखिए दे दिया काम। क्या आपको बोल रहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, HCF गुना एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है देख लीजिए, 306 है और क्या है 657 है, बराबर HCF आपका कितना दिया बताइए तो, HCF कितना दिया 9। आई एलसीएम तो हमसे पूछ ही रहा है जी, एलसीएम क्या कर रहा पूछ रहा। अब बताइए 306 गुना 657, अभी 9 किस चीज में है, एलसीएम के किस चीज में है, गुना में, इस तरफ आएगा तब भागा में। अब बताइए एलसीएम निकल जाएगा, देखिए तो एलसीएम अब निकल जाएगा, सॉल्व कर दीजिए बताइए 9 से कट रहा। हाँ जी, ट्रिकवा सिखाए थे कि जोड़िएगा 6 व 3 9, देखिए 6 व 3 9, 3 से काटने के लिए, तो ये 9 से भी कटेगा। चलिए देख लीजिए 9 3 27, 30 में से 27 गया तो कितना बचेगा 3, अच्छा हुआ 9 चौके 36। अब आप लोग 657 यानी एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर 34 गुना 657 को गुना करके आप लिख दीजिएगा, आपका वही क्या हो जाएगा आंसर। और हम तो जानते हैं कि आप लोग गुना अच्छा तरीका से आता, आप लोग को गुना आप लोग को क्या अच्छा तरीका से बना लेते हैं, एकदम जोरदार तरीका से। तो आप लोग को गुना करके आंसर लिख दीजिएगा, वही आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। कीजिए गुरु। हाँ तब बचपन, देखिए हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब 5वां क्वेश्चन आपको क्या कर रहा पढ़िएगा, जांच कीजिए कि, फिर से जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या आपको बताते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और कभी भी संख्या हम लोग 0 से नहीं गिनते हैं, कितना से गिनते हैं 1 से गिनते हैं। तो प्राकृत संख्या n के लिए मतलब कुछ भी के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव तक संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अच्छा, हमको 0 पर समाप्त करना है किसी संख्या को, 0 पर समाप्त करना है किसी संख्या को, तो आपको क्या आना चाहिए देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 10, क्या ले लेते हैं 10, देखिए तो 0 पर समाप्त हो रहा है जी, तो हाँ हो रहा है, इसको फैक्टर कीजिए तो 2 गुना 5 आ रहा है ना, 2 गुना 5। और देखिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 9 के, 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं, इसको फैक्टर कीजिए तो 3 गुना 3, 3 गुना 3। तो अब देखिएगा ध्यान से कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होता है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होता है, तो उसका हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होता है या समाप्त होने के लिए रहता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए उसमें आपका 2 गुना 5 के रूप का होगा। कितना रूप का 2 गुना 5 के रूप का। तो आपका क्वेश्चन वो यही बोल रहा है बचवा, देख लो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम अभी बताइए तो 6 क्या बोल रहा है 6, ये बताइए कभी 0 पर समाप्त होगा फैक्टर पहले कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 और 3, बताइए हम अभी सीखा है कि 0 पर समाप्त होने के लिए आपका क्या आना चाहिए 2 और 5, यहां पर आ रहा है 2 5 नहीं आ रहा है, तो बताइए ये होगा नहीं होगा 0 पर समाप्त। तो हम लोग लिख लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं, ये थोड़ा आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्या शब्द में लिखना पड़ता है, लिख देते हैं। चलिए लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती
है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार, कितना बार, एक बार दुगुना 5 के रूप आना चाहिए तब वो 0 पर समाप्त होगा। 2 गुना 5 के रूप में आएगा तब वो क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। इसीलिए हमको 6 दे ले, बताइए इसको तोड़िए, फैक्टर कीजिए। 2 गुना कितना आ रहा, 3 के रूप में, तो ये होगा नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। अर्थात बताइए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। किसके लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। किसके लिए बचवा, n के लिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देखिए वर्ड में आपको लिखना पड़ा ना, वर्ड में आप लोग समझिए, किसी भी संख्या को हमको 0 पर समाप्त करना है तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 गुना 5, तब भी वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगा। और 6 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 को आप अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो कभी भी 2 गुना 5 के रूप का नहीं आ रहा, इसीलिए वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इसीलिए लाइक पर लाइक जरूर करते रहिए और शेयर ज्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इतना तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गुरु कि क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या, लेकिन क्यों है यही आपको बताना है। तब भाज्य संख्या के डिफिनेशन सबसे पहले क्या होता है, सुनिएगा कि भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक चीज और सीख लीजिए कि जब भी आपका भाज्य संख्या को पहचानना है तो मिनिमम यानी कम से कम वो 3 अंक में रहेगा। देखिए ये 1 से भी कट रहा है 4, 2 से कट रहा है और अपने आप से, मिनिमम के को रहेगा 3 अंक आना चाहिए। मिनिमम के अंक 3 अंक, और मैक्सिमम तो आपका के ओ को रहा है, उससे फर्क नहीं है, लेकिन मिनिमम के को आना चाहिए जी, 3 अंक आना चाहिए। तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। और एक चीज और आपको बताएं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कीजिए। उससे पहले एक बार और बता दीजिए, मिनिमम के अंक भाज्य संख्या में आना चाहिए 3 अंक, मैक्सिमम कितना है हमको मतलब नहीं है, मिनिमम के को 3 को। चलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस
5। बताइए तो एकरा में कॉमन कौन होगा? कौन होगा? 13 ले ले। हाँ जी, 7 गुना 11 गुना 1 लिखो चाहे ना लिखो, हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए 1 छोड़ दीजिए 1, क्या कि यहाँ पे गुना में 1 होबे करेगा। अच्छा लिख लो ना, तो फिर तुम लोग चोट्टा बोलेगा कि सर जी ये 1 कहाँ चल गया। देखो जब 13 में 13 कॉमन किए तो 1 आया बचवा। अब एकरों में लिख लीजिए 1, है ना। अब बताइए 13, चलिए 7 गुना 11 कितना होता है? 77। और 77 में 1 से गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा 77। इसलिए ना बोल रहे थे कि 1 लिखो चाहे ना लिखो, +1। अब बताइए 13 गुना, दोनों के बीच में क्या है? गुना है। 77 1 क्या होता है? 78। 77 1 78। अब बोले सर 2 गुना आया, तरफ कबा एकरा 1 से गुणवा कर देबै, 1 से गुणवा कर देवे तो बताओ 3 गो मिनिमम अंक हो गया। 1 से गुना करेंगे तो बड़वा संख्या चेंज होगा? नहीं होगा, वही रह जाएगा। और ना तो इतना समझ में नहीं आ रहा था 78 के भाज तोड़ लो और ज्यादा आ जाएगा संख्या। मिनिमम के गो आना चाहिए? 3 गो। मैक्सिमम कितना? तो बताइए मिनिमम 3 गो है। मिनिमम 3 गो है तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि मिनिमम संख्या के गो है? 3 गो है, इसीलिए यह संख्या क्या है? भाज्य है। इसीलिए यह संख्या भाज्य है। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। बना लीजिए, बताइए इसमें कॉमन कौन होगा? 5 होगा। ले लीजिए 5। 7 गुना 6 गुना 5 तो हम लोग ले लिए, तो 1 जा कर देते। 4 गुना 3 2, उसके बाद बताइए 1 + 1, है ना। चलिए बना लेते हैं। 7 6 के 42, 42 में 1 से करेंगे तो 42 है। 42 सौ के कितना हो जाएगा? 42 सौ के 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 168। 168 तीय और तीय 24, 2 6 18, 2 20, हाथ में 2 3 2 5, 504। 504 में 2 से कर लीजिए। 4 दूना 8, 0 5 दूना 10, 1008। और 1008 में 1 से करेंगे तो उतने रह जाएगा, 1008 रह जाएगा। अब प्लस में 1। चलिए अब देख लीजिए 5 गुना 1008 है, 1000 कितना हो जाएगा? 9। एकरा में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए मिनिमम 3 गो आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। इसीलिए भाज्य संख्या है। इसलिए क्या? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन 7वां आपका है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, और आप लोग का एनसीईआरटी आप लोग के पास जरूर बुक होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग को बोलता है कि किसी खेल के मैदान में, सबसे पहले इसको हल्का साफ कर ले, है ना, ताकि हम यहाँ पे बना सके, क्या कर सके? बना सके। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को पढ़ने में, तो जरूर लाइक से लाइक करे रे बचवन। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7वां के डायरेक्टली आंसर देखिए, बड़ी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग के पास एनसीईआरटी की क्या होगा? बुक होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 7वां के सॉल्व करते हैं ब्लैक पेन से। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लीजिए वो खेल के मैदान है, क्या है? खेल के मैदान। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। यानी खेल के मैदान है, एक चारों ओर क्या है सर जी? तो एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ या वृत्ताकार कैसा होता है? गोल। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का, यानी कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहां पर सोनिया नाम की लड़की है, क्या है? सोनिया नाम की लड़की, जिसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 18 मिनट। मान लो यहां से क्या करती है? चक्कर लगाना स्टार्ट करती है। और जबकि इसी मैदान का
एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, यहीं से रवि भी दौड़ना स्टार्ट किया, यहीं से कौन, रवि भी, लेकिन उसको कितना लगता है, 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट। रवि को कितना लगा, 12 मिनट। ठीक है, लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, बोल दिया ना आगे। मान लीजिए ये दोनों सोनिया और रवि एक ही स्थान और एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्या करना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, यानी शुरू करता है और एक ही दिशा में, दिशा भी नहीं पलटा, एक ही दिशा में। जैसे मैं राइट तब राइट है, लेफ्ट तब लेफ्ट है, दोनों एक ही समय में, एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहा, शुरू कर रहा। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, दौड़ रहा दोनों दौड़ रहा, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि दोनों एक ही स्थान पे फिर से आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सोनिया और रवि। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कुछ नहीं कीजिए, क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो निकाल दीजिए एलसीएम। 18 के फैक्टर करेंगे, 2 गुना 9, 3 गुना 3 और 3 1। ठीक है, 18 को कर दीजिए, 12 को कर दीजिए, 2 6 2 3 3 1। चलिए, हमको निकालना क्या था, एलसीएम गुरु। क्या निकालना था, एलसीएम। एलसीएम में आपको क्या पता कि दोनों में हूबहू मिलना चाहिए, उसको एक के बार लिखिए। बताइए तो, 2 मिल रहा है, हाँ जी गुरु मिल रहा है। देखिए तो 2 मिल रहा है, दोनों में ना मिल रहा है ना। आगे ये भी 2 मत कर देना, हम पहले ही बताए हैं कि एक जो जितना बार मिले, एक बार मिले एक के बार लिखिए। अभी 2 बार एक में 2 है ही नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, जितना बार एकरा में रहना चाहिए उतने में एकरा बार, जितना बार इसमें हो उतने बार इसमें हो, तब लिखेंगे 2 2। कितना बार मिल रहा है, लेकिन एक के बार मिल रहा था, हम एक के बार लिखेंगे, है ना। अब इसमें देखिए 3 मिल रहा है, हाँ जी 3 भी मिल रहा है, एक बार मिल रहा है ना, तो वो भी एक बार लिख देंगे। बाकी बच रहा है, देखिए 2 और एकरा में नहीं है, 3 और एकरा में नहीं है, तो ज्यों के त्यों सब छाप देंगे। 2 वाला एकरा में और 3 वाला एकरा में, एक लिखो चाहे ना लिखो। चलिए गुणा कीजिए तो, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, अब बढ़ती है 36। यानी जो दोनों है सोनिया और रवि एक स्थान एक समय, वो कौन कहां मिलेगा, कितना मिनट में मिलेगा, कितना समय में, 36 मिनट पर जाकर दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, 36 मिनट आंसर हो गया। आई होप आज की क्लास आप लोग को मजा आया होगा करके, और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रश्नावली 1.3 मजेदार तरीका से फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।